खंड पृष्ठ संख्या 260। तो कल का जो है उसका कंटिन्यूएशन है केष्टोदा। इन्हें करना ही बड़ी बात है। तत्पश्चात केष्टोदा अन्य कार्य में चले गए। सुधीरदा ने पूछा, किसी मनुष्य से याजन काल में प्रधानतः कौन सी दिशा में ध्यान रखकर चलने की जरूरत है? श्री श्री ठाकुर, प्रधानतः उसकी मानसिक भावभूमि पर ध्यान रखना है। उसकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के विषय में यदि बोध न रहे तो सिर्फ कतिपय नीतियों एवं तत्व कथा से काम नहीं चलेगा। मन की अवस्था को समझकर बातें करने से मनुष्य साधारणतः तुरंत इंटरेस्टेड अंतरासी हो जाता है। सिर्फ याजन के समय ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य को लेकर चलने में सदा इस ओर ध्यान रखने की जरूरत है। श्री श्री ठाकुर ने हठात पूछा, रास बिहारी आदि लोग लाठी लाने कब गए हैं? बीरेंदा, 4 दिन बीत गए। श्री श्री ठाकुर, आजकल हम सभी भद्र लोग बन गए हैं। यदि एक कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है तो हम यह नहीं जानते कि कैसे अपनी रक्षा करेंगे। हर व्यक्ति जिससे लाठी व्यवहार करे एवं विपत्ति आपत्ति में आत्मरक्षा करना सीखे, इस बात का अनुशीलन करने की जरूरत है। हर मामले में परमुखापेक्षी बना रहूंगा, स्वयं कुछ नहीं कर सकूंगा, ऐसी अवस्था अच्छी नहीं। उसमें अनेक फैकल्टी क्षमता सबमर्ज्ड निमज्जित हुई रहती है। उसका जागरण नहीं होता है। व्यक्तित्व भी बौना बनकर रहता है। यहाँ कितने लोग आते हैं पर सजग व चौकस व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि उनके जीवन में अनेक हेल्दी फैकल्टी जीवनीय क्षमता का कोई प्ले अनुशीलन नहीं होता। वंशानुक्रम से इस तरह चलते रहने पर अनेक सद्गुणों का एट्रोफी क्षय हो जाता है, होता रहता है। अस्तु, ऐसे परिवेश और शिक्षा व्यवस्था के बीच मनुष्य को छोड़ रखना है जिससे हर व्यक्ति अपने अपने वैशिष्ट्य अनुसार यथासंभव चौकस हो जाए। ऋत्विकों को भी वेल एडजस्टेड वैरिड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, सुनियंत्रित अनेक विषयों के प्रति अनुराग और अभिज्ञता होना चाहिए। इससे मनुष्य का परिचालन और सेवा इन दो कामों में सुविधा होगी। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज का विषय वस्तु मनीषा बहुत खूब सुंदर भाव से पढ़े। कंटिन्यूशन सब्जेक्ट है और यहाँ पर सुधीर साहदा पूछे श्री श्री ठाकुर जी को क्वेश्चन जे प्रश्न पूछे जो किसी मनुष्य से जाजन काल में प्रधानतः कौन सी दिशा में ध्यान रखकर चलने की जरूरत है, ये संबंध में श्री श्री ठाकुर जी को पूछे हैं शुद्धता। तो उसी बातों को मनीषदा अभी थोड़ा सा आलोचना रखेंगे, फिर दादा लोग माँ लोग है उनको इसी संबंध में आलोचना रखेंगे। मनीषदा आप थोड़ा आलोचना रखिए। जय। वंदे लोकतिलकम सातत्वार्ता विभूषणम अमर प्रत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज की जो बात है, ठाकुर जी बोल रहे सुधीरदा पूछ रहे किसी मनुष्य से याजन काल में प्रधानतः कौन सी दिशा में ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। और श्री श्री ठाकुर बोल रहे कि प्रधानतः उसकी मानसिक भावभूमि पर ध्यान रखना है। उसकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के विषय में यदि बोध न रहे तो सिर्फ कतिपय नीतियों एवं तत्व कथा से काम नहीं चलेगा। मन की अवस्था को समझकर बातें करने से मनुष्य साधारणतः तुरंत
इंटरेस्टेड हो जाता है। सिर्फ याजन के समय ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य को लेकर चलने में सदा इस ओर ध्यान रखने की जरूरत। ये जो पैराग्राफ है इसी में बहुत कुछ है। हम जब याजन करने निकलते हैं या फिर किसी को हम ठाकुर जी की बात बोलते हैं, लेकिन हम अपना रिकॉर्ड बजा देते हैं, अपना टेप देते हैं, कुछ बाणियां बोल देते हैं, कुछ तत्व की बातें बोल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे कि उसकी क्या अवस्था है, उसकी मानसिक अवस्था। अभी एक व्यक्ति जो है, अगर हम दिन में 10 व्यक्तियों से मिलते हैं, उनका हर एक का जो उसका जो वातावरण है, उसका अपना खुद का जो टेम्परामेंट है वो एक डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट परिवार से है, तो उसका वो जो चीज है वो एक डिफरेंट है, वो एक अलग काम करता है, उसका एक माहौल अलग होता है, उसका जो जिसको हम साइकिक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं पहले उसको बोध करने की जरूरत है, और हम जब उस दिशा में बात करेंगे तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मनुष्य साधारणतः तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। अगर उसके इंटरेस्ट की बात अगर हम करें, उसको बोध हम कर पाए और वहां तक अगर हम पहुंच पाए, तो व्यक्ति जो है वो इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो जाता है। तो ये एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। तो सिर्फ याजन के समय में नहीं, ठाकुर जी बोलते सिर्फ याजन के समय में नहीं, इन जनरल हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो ये जो बात है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मेजॉरिटी जो है, हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते, और फिर गड़गड़ 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 बोलते हैं, और फिर वो आदमी इंटरेस्ट नहीं शो करता है, क्योंकि इस तरह का तत्व की बातें बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो परिणाम कारक नहीं होता है जब तक वो, अगर हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके साथ में अगर हमारा कनेक्शन नहीं बन पाता है, तब वो इंटरेस्ट शो नहीं करता है। और फिर हमारा जो, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन आपकी बात अगर उसके साथ में, उसका जो साइकिक एटमॉस्फेयर है उसके साथ में अगर मैच करेगी, तो जरूर उस बात को वो ध्यान रखेगा। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचता जरूर रहेगा। अभी मैं मेरे पिताजी की एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उनकी दीक्षा कैसे हुई थी। उनको लगभग साल भर याजन हो रहा था। जोशीदा हमारे परिवार में आकर के, मेरे दादाजी और मेरे जो चाचा है, तो ये सारे लोग जो है धीरे धीरे करके एक एक करके दीक्षा लिए, लेकिन पिताजी वेट एंड वॉच उनका चल रहा था। वो सोच रहे थे, अंदर ही अंदर बात सब कुछ चल रही थी, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले रहे थे। वो देख रहे थे कि मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाइयों के, उनके जो सोच विचार है, उनका जो चाल चलन है, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा मैं देखता हूं, उसके बाद मैं दीक्षा लूंगा। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ कि वो, उनके मन में ऐसा आया कि मैं उनको अगर देखते हुए अगर चलूंगा तो वो तो कभी निकल जाएंगे, और मेरे सामने अगर गड्ढा आया, मैं उनको देख करके चल रहा हूं और मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, मुझे खुद एक्सपीरियंस करना होगा।
और वो फिर उन्होंने एक दिन जाकर के दीक्षा ग्रहण की। फिर कोई उनको पकड़ के नहीं लेके गया, उनको कहीं किसी ने बिठाया नहीं कि आइए आप दीक्षा लीजिए। वो खुद ही होकर एक ऋतिक दादा के पास चले गए और उनसे दीक्षा ग्रहण की। और वापिस आते आते उसी दिन उनके नजर में एक जगह थी जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, बंगाली सीखिए। तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में उसी दिन अपना नाम लिखा दिया और बंगला सीखना शुरू कर दिया। वो बंगला वीकली क्लास मतलब संडे को होता था, तो वो संडे संडे जा करके वहां पर क्लास अटेंड करते थे। इस तरह से बांग्ला सीख गए। वो परीक्षा पास तो नहीं कर पाए, लेकिन बांग्ला सीखे। तो बात यह है कि आपको वो जो व्यक्ति का मतलब उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी सोच किस दिशा में है, ये सब देखना होगा। और उस दिशा में अगर जाजन करेंगे तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसमें साधारणतः मनुष्य तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। जैसे कोई एक डॉक्टर होता है, उसका बहुत नाम होता है। वो क्यों नाम होता है? कि वो बीमारी को पकड़ना, ये जो बात है, यही एक मेजर चीज होती है। किसी एक बीमारी को अगर एक डॉक्टर अच्छे से अगर पकड़ पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमारी होती है, आदमी बहुत जगह घूमता है। मतलब कोई एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक और झाड़ फूक और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आती। अब ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति अगर किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया कि वो डॉक्टर ने दो चार सवाल पूछे और उसको समझ में आ गया कि क्या है, तब तो वो व्यक्ति जो है उस डॉक्टर का मतलब परमानेंट एक तरह से बन जाएगा। अगर कुछ होगा तो फिर वो उसी के पास जाएगा। उसको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है वो होशियार है, अच्छा डॉक्टर है। तो इस तरह से हमें भी इसके लिए चाहिए साधन भजन। हमारा जो मतलब जितना नाम ध्यान करेंगे, जितना साधन भजन करेंगे, उतना ही, जैसे ठाकुर जी ने बोला है, सत्यानुसरण में है, नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करता है, ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहण क्षम करता है। तो ये जो नाम ध्यान की जो बात है, तो जितना नाम और ध्यान बढ़ेगा, उतना ही मनुष्य की जो पारगता है वो बढ़ेगी। आदमी को समझने की जो पारगता है वो बढ़ेगी। और वो ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति सामने आएगा, वो थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के बाद में वो चीज समझ में आएगी। और तब फिर वो व्यक्ति जो है, थोड़ा सा हम बात बोलेंगे, इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो जो मैं समझा इसमें से मैंने रखने का प्रयास किया है। शशि भाई, जय गुरु, सबको जय गुरु। हाँ, जय गुरु। मनीष दा भी जाजन कैसे करना है उसी संबंध में आलोचना रखे। श्री ठाकुर यहाँ पर जो बोल रहे हैं ये जाजन के संबंधित ये प्रधानतः उसका मानसिक भावभूमि पर ध्यान रखना है। जो टेम्परामेंट है, जो धातु है, जे वो व्यक्ति का अभाव क्या है, वो व्यक्ति क्या चाहता है सुनना, और उसको जो कल बातें श्री ठाकुर जी रखे थे, जे म्यूचुअल फुलफिलिंग और पारस्परिक परिपूर्ण आग्रह, ये मनुष्य जब रहेगा फुलफिलिंग नेचर में, जो उसका पूर्ण करने के लिए तो जाजन कर रहा है, उसका अभाव दूर करके उसको इष्ट के साथ युक्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो जहाँ पर जो चीज़ चाहिए, जो मनीष दा भी बता रहे थे
बहुत सुंदर बात। जहाँ पर छोटा सा मच्छर काट रहा है, वहाँ पर एक थप्पड़ लगाने से वो मर जाएगा, बट वहाँ पर सोचोगे ब्रह्मास्त्र डालोगे तो क्या होगा अवस्था। वही है जो मैं जानता हूँ, जैसे मनीषदा बोले, तो सारे वाणी जो जो बातें वहाँ पर प्रযোज्य नहीं है, वो बातें बोल के मेरा जो अंदर का जो ईगो है, जो मैं इतना सारा बोल लिया, मैं इतना जाजन कर लिया, बट उसको क्या प्रभावित किया, उसको जो उसका जीवन में क्या परिवर्तन लाए। तो वही साधारणतः देखा जाता है कि आगे जो है जिसको जाजन कर रहे हैं उसका मानसिक पटभूमि क्या है, वो किसी अवस्था में है, वो क्या सुन सकता है। वो सबसे बड़ा स्टडी जो मनीषदा अभी बताए वो कैसे होगा ना, मनुष्य जितना ट्यून रहेगा और नाम धन करेगा और चलाई फिराई जॉब करेगा और घर पे कुछ टाइम 10-15 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जितना जिसका जो सुविधा होता है, वो जब तक नाम धन ट्यून नहीं रहेगा तो आगे का टेम्परामेंट को समझ नहीं आएगा। जी, माँ जैसे आज बेटा क्या खाना चाहता है वो देख के समझ लेता है, उसी हिसाब से परिपूर्ण करता है, परिपोषण करता है। तो यही जो भाव है, ये भाव जब तक नहीं आएगा तब उतना लोग का अधिश्वर तुम नहीं बन पाओगे। बहुत सारे लोग तुम्हारा बात सुनेंगे नहीं, जो जहाँ पर जो बातें रखना चाहिए। जैसे बातें तो रखें, जैसे सत्य कथा बोलना अच्छा है, बट उसमें कहीं पे डिस्ट्रक्शन पथ में जाता है। सत्य बोलो और संहार मत लाओ। ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे उसकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के विषय में यदि बोध नहीं रहा तो सिर्फ कतिपय नीतियों एवं तथ्य कथा से काम नहीं चलेगा। मन की अवस्था को समझकर बातें करने से मनुष्य साधारणतः तुरंत इंटरेस्टेड अंतरराशि हो जाता है। ये मनुष्य का जो जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका कुछ ना कुछ अभाव होता है और वो अभाव को जानने के लिए तुम उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा जे उसका अभाव क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अभाव है, वो अभाव तुमको क्यों बताएगा। तो सबका स्वाभिमान है, मैं इसके पास क्यों मेरा अभाव बताऊं, वो जान जाएगा। तो वही सेवा के माध्यम से मनुष्य का अंतरंग जो जितना व्यक्ति हो सकता है, तो श्री ठाकुर जी के पास वो सारे लोग आके बोलते थे। तो उस हिसाब से मनुष्य का जितना तुम अधीश्वर बनोगे सेवा के माध्यम से, उनका बाबत में उनका अभाव के बारे में आपको ये होगा। जैसे मनुष्य एक व्यक्ति व्यतिव्यस्त है, उसका बेटी शादी नहीं हो रहा है और हर जगह में जाके बोल रहे हैं मेरा बेटी के लिए के वरपत्र देखिए। तो अभी उसका जो टेम्परामेंट क्या है, उसका टेम्परामेंट है उसका शादी विवाह हो ही नहीं रहा है। और उसका पिताजी को तुम जितना अमृत तुल्य वाक्य बोलो तो उनको पसंद नहीं आएगा। बट वो विवाह संबंध में उसी समय में कैसे विवाह करने से लड़के लोग अच्छे रहेंगे, हो सकता है वो बातें जहाँ पर हो रहा है वो कान दे के सुन रहा है, क्योंकि उसके टाइम में उसका अभाव ये है। तो वो उस टेम्परामेंट को जानना जरूरी है कि जैसे कल प्रदीप्त जना भाई को मैं बोल रहा था, जे एक जो ठाकुर जी बोले विवाह संबंध में रजिस्टर होना चाहिए, हम लोग अभी तक कर नहीं पाए। नहीं अभी भुवनेश्वर में पूजनीय विंकिता का आशीर्वाद से एक फोरम हुआ है व्हाट्सएप में, जो भी हो, बट वो जैसे वर का नाम क्या है, इसके पिताजी कौन है, उसका गोत्र क्या है, वर्ण क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका हॉबीज क्या है, और उसका घर पे कौन कौन है, और उनका स्वास्थ्यगत अवस्था कैसा है, चरित्र कैसा है, उसी संबंध में
एक रजिस्टर से श्री श्री ठाकुर जी बोले करने के लिए, तो ये रजिस्टर करेगा कौन? तो जब ये जिसका अभाव ये है साधारण भाव से, और ये बातें कहीं पे जो यहाँ पर है, तो वो इंटरेस्ट लेगा, वो बातें सुनेगा। फिर बातें करते-करते आप उसको विवाह संबंधी में बता दिए। किसके पास नौकरी नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है 6 महीने से 8 महीने से घर पे बैठा हुआ है। तो आप अभी जीविका क्षेत्र में आपका नॉलेज कैसे उसको कहीं पे लगा सकते हो कि स्टार्टअप हो सकता है, उसको कुछ हेल्प कर सकते हो। उसी सब टेम्परामेंट को नहीं जान के बातें करेंगे, तो कभी-कभी बहुत विपरीत दिग में चला जाता है। आप उसको बता दिए जाजन करने के लिए, और वो फ़ोन उठा के जय गुरु बोल के जाजन करना शुरू कर दिया। बट वो यूके शिफ्ट में गया है, दिन में 2 बजे गया और रात को 1 बजे 2 बजे निकला है, और हो सकता है वो सुबह सोया है और आप 7 बजे 8 बजे कॉल किए उसको। आप उसका टेम्परामेंट को जानते नहीं, उसको संबंध में जे वो किसी अवस्था में है, कौन सा परिस्थिति में है, कि सोया है, तो आप उसको किए और वो उसका रिप्लाई और उसको प्रभावित तो कुछ हुआ नहीं। तो ये संबंध में सेकंड पैराग्राफ तो दूसरा टॉपिक है, तो मैं विजय दा को बोलूँगा थोड़ा बहुत कुछ आलोचना रखने के लिए जाजन के संबंध में। विजय दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। फर्स्ट टॉपिक ही करना है दादा। तो सेकंड टॉपिक करना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए जो हाँ जो भी आपको ये आ रहा है ठीक कॉन्फिडेंट। है दादा। सेकंड वाला तो भाव मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है दादा, है ना। मैं फर्स्ट वाला ही करता हूँ। तो बात तो वही है कि जो किसी को भी नए जगह में मिले या पुराने जगह में मिले, जैसे मेरा जो है, अभी मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, या जैसे मैं अपने कॉलेज में काम करता था, है ना। तो मान लिया बैठे हैं 2-4 आदमी डिस्कस को, कॉलेज में तो हमेशा एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। ऐसा तो अभी दिन भर तो जाजन, तो ऐसा कुछ जाजन कर नहीं सकते। लेकिन क्या है कि जो लंच आवर में बैठे हैं मान लिए, और कुछ टॉपिक पर बात निकल ही जाता है, पॉलिटिक्स जो भी है, कुछ बात निकलता है। तो जो भी चर्चा चल रही है, तो उस संबंध में क्या है, उसी चर्चा के संबंध में जो है, जो भी टॉपिक चल रहा है, तो उसमें ठाकुर जी का क्या भाव है, ठाकुर जी हमारे क्या बोलते हैं, तो वहां से चालू करता हूँ, है ना। अन्य श्री जाकर के बस ठाकुर जी चालू कर दिया, ऐसा तो कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जब कोई समस्या या किसी घर में माने वो कोई बोला कि मेरा बच्चा जो है ऐसा बहुत बदमाश है ना, कुछ सुनता नहीं, कुछ तो घरेलू बात भी निकलती है ना। और मेरी बीवी का देखो ऐसा ऐसा स्वभाव है ना। तो उस संबंध में फिर जो है, फिर वहां पर मैं अपनी ठाकुर जी की बात रखता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे गुरु जो है सॉल्यूशन दिए हैं, ऐसे ऐसे करने से जो है अच्छा रहेगा। इसके बाद जो भी ठाकुर जी के घटनाक्रम है, ठाकुर जी के जीवन का जो है वो कुछ एग्जाम्पल जो है प्रस्तुत करता हूँ। इस तरह से जो है यहाँ पर यही है कि जाजन कैसे करना है। जाजन अभी क्या है, नॉन पर्सन है मिलते हैं हमारी लाइफ में, या अननोन पर्सन मिलते हैं, है ना। तो वहां पर जो है अभी नॉन पर्सन है, तब तो हमको उनके बारे में पता है बहुत कुछ, या फिर समस्या आती हो तो वहां पर जो है ठाकुर जी की बात पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूँ। या अननोन पर्सन है
तब तो पहले उनको बात करना पड़ेगा, कहाँ घर है, क्या जॉब करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने क्या करते हैं बच्चे, कहाँ पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ पढ़ाई करते हैं तो वहीं पर निकल आती है कि जो ऐसा ऐसा है, क्या है फ्यूचर, अभी मैंने 10th में, फ्यूचर क्या है, क्या करना है। तो कहने का मतलब उनके फैमिली, जब तक हम फैमिलियर नहीं बनते उनसे, है ना। और फैमिलियर तो फिर मान लिया आ जाता है एजुकेशन पर, तो एजुकेशन में ठाकुर जी क्या बोले हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो सब टॉपिक पर बोले हैं। तो हमारा ठाकुर जी का जो भाव रखना है, ठाकुर जी की बातें जो रखनी है, जाजन मतलब तो यही है ठाकुर जी की बातें रखना। तो वहां से पकड़ के जो है ठाकुर जी शिक्षा के बारे में क्या बोले हैं, इस तरह से जो है जाजन करने की बात है। और जाजन करने में अभी वन साइडेड बोलते जाना का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि दूसरे आदमी का क्या भूख है वो रिएक्ट करता है कि नहीं करता है ना। जब तक आगे वाला आदमी रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ, नहीं नहीं मैं तो भोला बाबा को मानता हूँ, कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए उसको। नहीं तो सिर्फ सुनेगा, हाँ हाँ करेगा, और आप वन साइडेड फेंके जा रहे हैं, तो कुछ वो ठीक है, तो उतना जो है वो असर करने वाला नहीं है। जैसे अभी फिलहाल में करीब 6 महीना पहले मैं सुशांत गए थे एक जगह, तो एक आदमी वहां पे मिले, तो कुछ बताना चालू किए। तो वो बोले कि देखिए ना, मेरे जो है वो उसकी बीवी घर गांव में रहती है, उसकी माँ जो है मतलब सास उसको बहुत परेशान करती है, जबकि बल्कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, और सास जो है वो पूजा पाठ भी करती है, लेकिन जो है बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान करती है ना। वो अपना समस्या बोला, वो बोला कि क्या भगवान को करने का है, ऐसा ऐसा तो बड़ी समस्या है। तो फिर वही, अब वो समस्या है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है ना। तो ये सब बातें जब तक उसके घर की समस्या, वो रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट में वो कुछ भी बोल सकता है, वो अपने घर की समस्या, अपनी दुख परेशानी बोल सकता है। तो फिर उसको जो है वो मरहम लगाने की बात है वहां पे। तो इस तरह से जो है फिर उसको दिया, तो जो है फिर दीक्षा लिए वो, है ना, और दीक्षा लिए, और अभी सुनने में आ रहा है कि उनको बहुत फायदा भी हो रहा है। कहने का मतलब जिस जील से जो है वो दीक्षा लेगा, है ना, और जील के साथ कुछ करेगा, तो उनको जो है अभी बहुत खुश है, उनको अच्छा महसूस हो रहा। नहीं तो क्या है, वन साइडेड दे दिए, वन साइडेड कभी कभी जबरदस्ती भी दीक्षा हो जाती है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता है। इस तरह से जो है इतना ही कहकर मैं दादा समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। विजेता भी ये जाजन के संबंध में आलोचना रखें, और कोई दादा माँ लोग है जो आलोचना डिस्कशन करना चाहता है इसी संबंध में? अमीय भाई है, चटर्जी दा है, संग्राम भाई है, उत्तम दा है। कोई शायद मंडल दा हाथ ऊपर किए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। मंडल दा बोलिए। अभी दादा ने जो टॉपिक पर जो चर्चा किए हैं, हम्म, उन्होंने तो अच्छा करके बोला है, लेकिन मैं दो शब्द जो डीपी वर्क्स का जो एक मैंने कहानी सुना हूँ, उस चीज को थोड़ा सबके दिल में दोहराने के लिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ उस घटना को।
ताकि हम लोगों को सभी के अंदर में डीपी वर्क्स के बारे में जागरूक हो सके। ठीक है, बोलिए बोलिए दादा। ठीक दादा, जय गुरु। वंदे लोकति लोकं सार्थतो वार्ता विभूषणं अमर कृत्युत शरणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तो जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तम। अभी रिसेंटली ये लेखन पेश हुआ है कि जो गुवाहाटी मंदिर है, गुवाहाटी मंदिर में आचार्य देव श्री श्री दादा जब सशरीर में थे तब उन्होंने गुवाहाटी गए थे देवघर से, तो 2-3 दिन गुवाहाटी में रहने के बाद अभी देवघर में लौटेंगे। उसी समय वहां के जो प्रवीण कर्मी दादा है गुवाहाटी मंदिर के, तो दादा के पास जाके बहुत ही अनुनय विनय के सहित दादा को रिक्वेस्ट किए, दादा और एक दिन थोड़ा सा रुक जाते थे तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो दादा तय कर लिया था कि देवघर में निकल आएंगे। फिर भी काजू दादा का बात सुन के उन्होंने बोले ठीक है, मैं रह सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो मेरा मन की एक इच्छा है वो अगर तुम पूर्ण कर सकते हैं तो मैं रह सकता हूँ, तुम करोगे? तो दादा ने बोला आगे आपका आदेश कीजिए, वो काम मैं किसी भी हालत में पूर्ण करूंगा। तो दादा ने जो दादा जूता पहना था वो जूते को दिखा के बोले, ये जो जूता है मेरा, ठीक ऐसे ही जूता इसी रात के अंदर में मेरे को बना के देना पड़ेगा, दे पाओगे? तो दादा ने तो थोड़ा सा इजी समझ लिया कि ठीक है, दुकान में जाएंगे तो किधर भी ऐसे चमड़े के जूता तो मिल ही जाएगा। हाँ दादा, मैं लेके आऊंगा, ये बोल के उन्होंने निकले मार्केट में। मार्केट हर दुकान मैंने छानबीन करते करते रात को 9:30 बज गए, तभी भी वो जूता मिला नहीं। तो दादा बहुत निराश हो गए, बोल रहे कि आचार्य देव दादा को मैंने ऐसे मैंने कटिबद्ध हुआ कि ये जूता मुझे लाके ही दूंगा और अभी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? बहुत निराश होके घूमते घूमते जो ब्रिज है, ब्रिज के बाजू में देखा कि एक जो जूता सिलाने वाला व्यक्ति है वो बैठा है, तो उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद बोले कि आप मेरे को एक जोड़ी जूता सिला के दे सकते हैं? तो बोले कैसे? तो मोबाइल पे वो जूता का फोटो लिया हुआ था, बोले ऐसे। तो जूता देखने के बाद वो जो व्यक्ति है उनके मन में थोड़ा सा रुचि आया है कि नहीं, ये जूता का काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन काजू दादा का डाउट चल रहा था मन में कि इनके जो पोशाक परिच्छद है ये देखते हुए लग नहीं रहा था कि ये जूते सिलाएंगे, क्योंकि जो जूता सिलाने वाला काम करता है उनकी चेहरा से ये थोड़ा सा पॉश दिखा रहा था, लग रहा था कि ये इतना सिलाता नहीं। फिर भी उन्होंने जब सम्मति दिया कि मैं जूता सिलाऊंगा, तो बोले ठीक है। तो वो बोले देखिए, मैं तो जूता पहले सिलाता था लेकिन अभी सिलाता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी पैसे अच्छा इनकम करते हैं, वो मेरे को अभी काम करने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर भी मैं थोड़ा सा दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो मेरी खर्चा में जब थोड़ा सा कमी हो जाता है, मैंने पैसे की जरूरत पड़ता है, तब मैं ये सब काम कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करने से ये कर लूंगा। तो बोले दादा बहुत ही मेहरबानी होगा, आप मेरा ये जूता सिला के दीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप तो साधु व्यक्ति लग रहा है, तो आप थोड़ा सा घूम के आ जाइए, मैं दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा बीच बीच में, और ये काम करके दूंगा, रात में ही आपका ये जूता कंप्लीट करके दूंगा।
तो ये बोले कि दादा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन ये जूता मुझे बना के दीजिए। तब उन्होंने वो रात भर जूता बनाने का प्रयास करके जब सुबह की प्रार्थना हो रहा था, उसके माने टाइम था, उसके 1 घंटा पहले वो जूता कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में वो दादा को बोले, चलिए आपने मेरे मैं जो पन किया था वो मेरा काम आप सार्थक कीजिए, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूंगा। तो तभी भी ये नहीं बोला कि आचार्य देव श्री श्री दादा जो मेरा गुरु है उनके जूता है। उन्होंने उनको साथ में लेके गए। लेके जाने के बाद में जैसे मैंने देवघर पहुंचा, आचार्य देव के सामने जाएंगे, आचार्य देव घर से नीचे आ रहे थे प्रार्थना के समय में, तब वहां जाके पहुंचा। पहुंचने के बाद में बोलते कि दादा मैं जूता लेके आया है। तो दादा ने उस समय वो जूता नहीं देखा। बोले जो व्यक्ति जो जूता बनाया वो काजूदा, उनको लेके बोले कि ये दादा ने जूता बनाया। तो इसके पहले ही जैसे कि दादा के पास पहुंचने वाला था, तभी वो व्यक्ति ने बोला कि ये जूता तो आचार्य देव दादा का है ना। तो बोले कि हाँ, आपको कैसे मालूम है कि आचार्य देव दादा का है? बोले आप जैसे मेरे को मतलब मोबाइल पे फोटो दिखाया था, तभी मेरे मैंने मन में एकदम ये जाग उठा था कि ये जूता आचार्य देव दादा का ही है, क्योंकि ये मेरा ऋत्विक दादा है, इन्होंने ही मेरे को दीक्षा दिया था। तो आचार्य देव के पास जैसे पहुंचते हैं, तो आचार्य देव देख के कितना खुशी होके उनको बोलते हैं कि तुम कैसे हो बेटा, तुम कहाँ खो गए थे, बोल के वो दादा को गले में दादा पकड़ लिए है, मतलब आलिंगन कर लिए है। तो यहाँ पे देखिए कहा मुची है, कहा नीचे है, वो नहीं देखा। आचार्य देव उनको गले में लगा के उनके जो मन की व्यथा, जो मन की जो खोज है, वो कर पाके मतलब उन्होंने खुशी किया। तो ये जो डीपी वर्क्स है, ये डीपी वर्क्स यही हमको उद्देश्य माने निर्देशित करता है कि हमें मैन टू मन माने खोज के निकल के प्रभु के चरण में लाने का। तो ये जो जूता जो बनाना था, ये जूता तो एक माने उसको क्या बोलते हैं कि इंगित है। इसी के कर्मों के माध्यम से वो गुरु भाई को हम लोग ढूंढ पाए हैं, और वो आचार्य देव के पास आके फिर से उसका जीवन को एकदम सुंदर करके अपना जीवन को बना पाया है। तो हम लोग अगर ये डीपी वर्क्स में इस हिसाब से ढूंढ ढूंढ के करेंगे, तो दूसरे का तो मंगल होगा, और दूसरे का मंगल की जैसे हम कर पाएंगे, हमारा खुद की मंगल का प्रसूति जरूर होगा। तो हम लोग क्या डीपी वर्क्स के लिए कभी कभी अदरवाइज टेकिंग ले लेते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप में ग्रुप में लिखते हैं कि हमने आज इतना विजिट किया है, हमने इतना इष्टविति कलेक्शन करने के लिए सम्मति लिया है। इष्टविति कलेक्शन इट इज नॉट द मेन फैक्टर। फैक्टर इज हाउ टू कलेक्ट द माने जो बिछड़ा हुआ जो पर्सन है, उनको कैसे आकर्षित करके ठाकुर जी के चरण में लेके आए हैं। तो हम लोग अगर सभी इसी प्रकार से लोगों के अंदर में जाजनशील करके लोगों को लेके आएंगे, तो हम सभी का मंगल होगा। मैं इतना ही बोलने की मन में बहुत ही तड़प रहा था कि सबको थोड़ा सा ये वार्ता पहुंचाए। जय गुरु दादा, सबको मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु मंडल दा। और हम भी चाहते हैं आप हर दिन जुड़े समय निकल के, और ठाकुर जी के बातें ऐसे बोले। बहुत अच्छा लगा। एक स्टोरी के माध्यम से मंडल दा यहाँ पर उनका बातें रखे हैं, जो कैसे एक व्यक्ति जो बिछड़ गया था, वो डीपी वर्क के बाद जाजन के रिलेटेड ये बातें हैं। बहुत अच्छा बातें हैं, चीज है जो जाजन तो जो शब्द है वो तो तुम्हारा बिना जजन में जाजन व्यर्थ जाता है।
हम्म और जाजन जो हम लोग डीपी वर्क बोलते हैं, तो डीपी वर्क जो होता है, डीपी वर्क कुछ नहीं है। डीपी वर्क कीजिए दीक्षा पत्र पालन, जो दीक्षा लेने के समय में जो जो ईश्वर को जल और तुलसी लेके ऋतिक देवता के सामने शपथ पाठ किए हैं, जो मैं जीवन भर उनको प्रतिष्ठा करने के लिए परमेश्वर को आज से मैं शपथ पाठ करता हूँ। और ये दीक्षा जो पालन है, ये दीक्षा पालन जब तक ये संचारित तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ दीक्षा खुद पालन करना है। और बाकी डीपी वर्क में बहुत सारा लोग अभी क्या किए गए हैं, जे इम्प्लीमेंटेशन खुद का परिवार में नहीं करना है और खुद नहीं करना है, दूसरे को परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण डीपी वर्क हो ही नहीं रहा है। दीक्षा तुम्हारा परिवेश में नियंत्रित तो दिखेगा, तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट ही मतलब मिरर जैसा दिखेगा जी तुम क्या कर रहे हो। जित खुद दूसरा घर पे घूमने के लिए जा रहा है, किंतु खुद का घर पे परिवार में प्रार्थना नहीं होता है। एक ये सिंपल चीज है जे ये बहुत सारा जो पॉइंट्स है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, वो देख के सीखता है वो जो आगे वाला। आप पानी बोतल ले रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते बाई चांस लेफ्ट हैंड नाक में चला गया और आप एक हाथ में बोतल निकल के उसको हाथ धो रहे हो, और तुम्हारे साथ कोई को राइडर है जो दीक्षा नहीं लिया है, वो पूछ रहा है दादा ये कैसा है, तो वहाँ पर आप आलोचना डिस्कशन स्टार्ट कर दिए क्योंकि वो तुम्हारा सद्गुण के प्रति आकर्षित हुआ। अभी रिसेंटली हम लोग जो देवघर से आ रहे थे, मैं और रश्मि भाई थे, हमारा रश्मि रंजन प्रधान, ये लेक्चर ग्रीन का, तो एक ओला बुक किए। ओला बुक करते करते वो हमको बिठा के वो बाहर चला गया और हम विरक्ति प्रकाश कर रहे हैं, इतना दूर 40 घंटा ट्रैवल करने के बाद ओला बुक किए, हमको बिठा के कहाँ चला गया। एक दुकान से एक पानी बोतल खरीदा और हम दूर से वो लक्ष्य कर रहे थे, जो वो व्यक्ति पानी बोतल खरीदा, मैं सोचा कुछ पीने का हो, वो इंस्टेड ऑफ पानी पीने के जगह में वो उसको पैर में डाल रहा है और हाथ धो रहा है। और रश्मि भाई मुझे बोल रहे हैं शशि भाई आप कुछ मार कर रहे हो। बोला हाँ मैं मार कर रहा हूँ ना। क्या मार किए। बोला वो सदाचार पालन कर रहा है, और ये सदाचार जो है वो कहीं पे पेशाब गया था और भूल गया था पैर धोने के लिए। आप सोचिए, तो उसका पूर्वज जो है, जो रसूल मोहम्मद को मानते हैं, जैसे सीजे ठाकुर जी को हम लोग माने हैं, वो डीपी वर्क तो यही है, वही डीपी वर्क वो कर रहा है। मैं तो डीपी वर्क वो जो मुस्लिम भाई जो ड्राइवर, वो डीपी वर्क कर रहा था उस दिन, मैं देख रहा था। तो डीपी वर्क मतलब दीक्षा पत्र पालन, मतलब इष्ट के प्रति अनुरक्त कर देना व्यक्ति को, कर्म के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। जब तक आप खुद दीक्षा पालन नहीं करोगे, दूसरे को दीक्षा पालन करने में मदद करना मुश्किल है। मुश्किल है। तो जैसे बाहर से आया, अंदर से बैठा, तो मैं बोला क्या भाई साहब आप पैर धो रहे थे, पेशाब करने के लिए गए थे ना। हाँ हाँ हंसा। बोला तो आप कितना दिन से फॉलो कर रहे हैं ना। हम बहुत दिन से इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक जो प्रोफेट मोहम्मद बोले हैं, जे पेशाब करने से पैर हाथ धो के जाना, वो बाहर बहिरागत होके भी उसको कितना सिंसियरली मान रहा है वो। फिर वो हमारा ठाकुर जी को लेके बातचीत हुआ, वो नमाज पढ़ने को लेके दोनों का एक मिलन क्षेत्र बना, आधा घंटा डिस्कशन हुआ। तो वो मुझे प्रभावित किया, मतलब वो डीपी वर्क कर रहा है। कौन? वो मुसलमान व्यक्ति जे ईश्वर को कैसे प्रेम करना होता है, ईश्वर का बातें को कैसे वो सिंसियरली मान के जा रहा है। तो वो हम जब तक वो सिंसियरली, जो जाजन कैसे होता है, खुद का बिना जाजन में जाजन थोड़ी होगा। आप दूसरे घर पे जाके जाजन करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक एक परिवेश, जैसे मैं एक पलावा में एक परिवेश में रहा हूँ,
एक परिवेश जब वृद्धि पथ में जाता है, दिखाई देता है ये वृद्धि पथ में जा रहा है। कैसे? जब तक तुम्हारा परिवार में तुम्हारा पति और पत्नी ये जो दोनों बैठे हैं घर पे, वो सुनियंत्रित नहीं रहा है, तुम्हारा व्यवहार का ज्ञान, तुम्हारा जो निकटतम परिवेश फ्लैट नंबर 602 में मैं रहता हूँ, 601 वाला के ऊपर प्रभावित नहीं करता है, 603 के ऊपर प्रभावित नहीं करता है। तो वो दूसरे को ऊपर प्रभावित कैसे करेगा? एक दिन तुम्हारा शंख का आवाज नहीं आएगा तो दूसरे लोग आके घर पे कंप्लेन करना चाहिए, तुम असुस्थ हो क्या? तुम्हारे घर पे आज क्यों शंख नाद नहीं हुआ? तुम प्रार्थना आज कर रहे थे, आज क्यों नहीं किए? मतलब इतना परिवेश में प्रभावित करना है। तुम दोनों का नियंत्रित जीवन देख के दूसरा लोग बोलना चाहिए, ये शशिदा तुम कैसे कंफर्टेबल लाइफ जीते हो, हमको थोड़ा बताओ। ऑफिस में एक मैं वाइफ को वही बता रहा था, जे एक सीनियर मोस्ट लोग आके बता रहे जे तुम कर्म जीवन में तत्परता इतना दिखाते हो और हर जगह में नियंत्रित हो, फिर आप इतना सारा जाके सैटरडे संडे कहीं पे पोस्ट करते हो, कहीं सत्संग जाते हो, वो बैलेंस कैसे होता है? वो आग्रह प्रकाश करते हैं जे तुम्हारे जीवन में कोई आदर्श है क्या, तुम किसी को फॉलो कर रहे हो क्या? और हम लोग क्या गए डीपी वर्क में गए और आज जाके मैनेजर से गाली सुनते हैं क्योंकि हम काम नहीं किए। नियंत्रित होना चाहिए। जाजन जो होता है, जाजन तुम्हारा एक जो जिसको तुम जाजन कर रहे हो वो तुम्हारा संबंध में जब जान जाएगा तुम इसको जाजन नहीं कर पाओगे। मनोरंजन भाई इधर है, ये फोरम में अभी ज्वाइन किए हैं। हम एक बार महाबलेश्वर घूम के देने के लिए गए थे। वहां पर महाबलेश्वर में जाके मेरा जो नित्य कर्म मैं जो करता हूँ डेविएट नहीं करना है। दीक्षा पालन मतलब मैं महाबलेश्वर में भी करूंगा, देवघर आश्रम में भी करूंगा, मेरा घर पे भी करूंगा, मैं कहीं पे भी जाऊंगा दीक्षा पालन करूंगा। नहीं, दीक्षा मतलब आज मैं पालन करूंगा और कल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा पालन जो होता है हर दिन नित्य अवस्था में होना चाहिए। खुद का दूसरे को सहयोग करना है, दूसरे को इंगित नहीं करना जो तुम नहीं कर पा रहे हो, असहाय तुम हो, तुम साहाय्य करने के लिए भेजा गया और तुम तो स्ट्रांग नहीं हो, दूसरे को हाथ बढ़ा के उठाओगे कैसे? इस जाजन का तो प्रमुख उद्देश्य है जाजन। रात को उठ के नहा धो के जितना भी ठंडा पानी हो गर्म पानी करके जो अवस्था में जैसे करता हूँ, जैसे मैं बोल इस बार जो 31 दिसंबर में गए थे हम लोग उस सब में, तो मैं कुछ कतिपय गुरु भाई और ऋतिक दादा को बोल रहे थे जी इधर आए हैं हम, क्यों आए देवघर में? देवघर जो आश्रम गए थे हम लोग, तो हम लोग गए थे आदर्श के पथ में चलने के लिए। आदर्श का मूर्तिमंत विग्रह कौन है? श्री श्री ठाकुर थे। तो श्री श्री ठाकुर जी का आवर्तन में कौन है? श्री श्री आचार्य देव। आचार्य देव को 3 दिन फॉलो करने के लिए, तो 3 दिन फॉलो किया, 1 दिन तो फॉलो नहीं किया। आचार्य देव 9-15 को आके ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, 1-2 भजन सुन रहे हैं हर दिन। बट उसी टाइम में मैं जाके बड़ा पाव खा रहा हूँ। तो जाजन कैसे करूंगा? जाजन करूंगा जब मैं आदर्श को फॉलो करूंगा और आदर्शवादी बनूंगा और आदर्श के पथ लोग को लेके चलूंगा। मैं 3 दिन गया और 3 दिन एक ही दिन में श्री श्री आचार्य देव को फॉलो नहीं किया। जो आचार्य देव जो जो कर रहे हैं मैं वो सब कर लूँ और उसको आके इसको कॉपी पेस्ट करूँ मुंबई शहर में कि उड़ीसा में जहाँ पर रहता हूँ। इसको डीप वर्क बोलते हैं। खुद को दीक्षा के पत्र में चलना। वही चलते चलते मैं परिवेश को निर्भरशील सोचूंगा और मैं जाजन करके उसको उद्बुद्ध करूंगा। एक दिन कैसे बोलूंगा जो एक दिन मेरा 4 साल में 1 दिन में थालकुड़ी पत्ता खाना मेरा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा है जी शवासन एंड जो थालकुड़ी पत्र खाना। जे दीक्षा रूम में नाम ध्यान करना, इष्टभूति करना, नाम जप करना, ग्रंथ पढ़ना, पिता माता को प्रणाम करना, ईश्वर को प्रणाम करना, आचार्य को प्रणाम करना, ये सब बातें सिखाया जाता है। इसके साथ ऋतिक देवता बोलते हैं जे तुम थालकुड़ी पत्ता खाना और शवासन करना। ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट था जीवन में, हम लोग कभी अनुभव नहीं किए। जब तक नहीं करेंगे तो तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। जे मैं जब तक वो थालकुड़ी पत्ता मैं नहीं खाऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं ठीक है ऋतिक दादा बोलते नहीं बोल रहे हैं, छोड़ दो।
वो विस्तारित तो कैसे होगा? एक से तो 1000 लोग हुए हैं, तो थालकुड़ी पत्ता खाते-खाते थालकुड़ी पत्ता का विस्तार कैसे होगा? अभी ये लास्ट पालावा सत्संग में वो 100 पीस किए थे। ये लास्ट टू लास्ट संडे के दादा लिए थे, बोले मेरा थालकुड़ी गार्डन इतना हो गया है, मैं इसको मेरा परिवेश में वितरण किया हूँ। तो सुन के बहुत आनंद लगा। इसको बोलते हैं दीक्षा पत्र कार्यक्रम। तो ईश्वर का जो कार्यक्रम चल रहा है, दीक्षा पत्र कार्यक्रम है, वो है खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर है, वो सहायक तुम कर रहे हो उसको ईश्वर के पथ में चलने के लिए। मैं एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। मैं खड़ा होकर किस दिन बोलूंगा मेरे को याद नहीं कभी मैं प्रार्थना भूल गया हूँ, मेरे को अभी याद नहीं है मैं कभी थालकुड़ी पत्ता खाना भूल गया हूँ। उसको जब बोलूंगा, मेरा स्त्री पुत्र यदि वहां पर बैठे होंगे वो हॉल में, जो जहां पर मैं जाजन कर रहा हूँ, वो मिलाएंगे और मिला के देखेंगे, और पिता का चरित्र तो ऐसा नहीं है, स्वामी का चरित्र तो ऐसा नहीं है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। तो तुम प्रभावित कर नहीं पाए किसका? तुम्हारा पत्नी को, तुम्हारे पुत्र को। तुम पुत्र पत्नी को जब प्रभावित करोगे, परिवेश पर खुद का नियरेस्ट सेट में आचार्य ऑलवेज बोलते हैं, मैं कैसा हूं मेरा पत्नी को पूछिए, मेरा बेटा को पूछिए, वो बताएंगे। तो मेरा पत्नी को, मेरा बेटा को पूछना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, दीक्षा पालन कर रहा हूँ। तब दीक्षा पालन में खुद करूंगा 100%, वो सब तुम सत होगे तो हजार लोग देख के सत हो जाएंगे। तुम असत होने से तुम्हारा दुख दुर्दशा के समय में समवेदना देने के लिए कोई नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, परिवेश में जो कोई परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता है, वो परिवेश के लिए क्या करेगा? ये आचार्य लास्ट टाइम हम जो गए थे 30 से दिसंबर को एक व्यक्ति को बोल रहे थे जे, तो वो आया है और बोल रहा है मैं डीपी वर्क कर रहा हूँ, और बातें किया जे इतना 47% हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और 1 सेकंड में श्री आचार्य देव गंभीर जी हुए। उसका जो पेट का साइज था बहुत बड़ा था, वो इम्बैलेंस हो रहा था। तो बोले इसके ऊपर क्या काम कुछ कर रहे हो? फिर सब लोग हंसे। और जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, और तुम उसका घर पे डीपी वर्क में जाओगे, वो तो तुमको चेयर भी नहीं देगा, तो भगा देगा। बोला तुम ईश्वर जिसको पकड़ के तुम्हारा इतना बड़ा पेट है और मैं उसको पकड़ के जाऊंगा तो मैं तो इम्बैलेंस हो जाऊंगा। तो तुम तो खुद को सुधार नहीं पा रहे हो, दूसरे को कैसे सुधारोगे? मतलब आप सोचो, डीपी वर्क करने जाने के लिए, जाजन करने के लिए आपको कितना दिख से देखना पड़ेगा। जे मेरा चरित्र को कितना लोग मार कर रहे हैं, कितना एंगल से मार कर रहे हैं। तो ये माने आपको सोचना पड़ेगा। मतलब जाजन करने से पहले, जाजन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं किसी को बातें एडवाइस दूंगा, बट वो एडवाइस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं बोलूँगा तुम ही करो, मैं नहीं करूँगा। तो ये अवस्था आज हुआ है। दूसरे घर पे कैसे ठाकुर का विग्रह अच्छा रहेगा, दूसरा घर पे कैसे वो प्रार्थना करेगा, दूसरा कैसे स्वामी स्त्री अच्छे से चलेंगे। आचार्य देव ऐसे चल रहे हैं, उनका अविंदा का स्टोरी बता रहे हैं, आचार्य देव का स्टोरी बता रहे हैं, श्री ठाकुर उनको स्टोरी बता रहे हैं, खुद का स्टोरी। श्री ठाकुर जी को देखा है, एक व्यक्ति आके बोल रहा है साकू ठाकुर, और वो व्यक्ति आपके बहुत गाली गलौज कर रहा है आपको, और आपके संबंध में बहुत ये प्रयास कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और तो श्री ठाकुर गंभीर जो होके बोल रहे, क्या वो मुझे देखा है ना? नहीं, वो आपको देखा नहीं, कभी भी आश्रम नहीं है, कभी मेरा आइडियोलॉजी बुक्स वगैरह पढ़ा है ना? नहीं, वो नहीं, वो तो आपको पसंद नहीं करता है, पढ़ा नहीं। तो मेरे संबंध में कुछ जानता है वो? ना नहीं, वो आपके संबंध में कुछ नहीं जानता। फिर बोले दूर साला, तो क्या बात कर रहा है? मेरे संबंध मुझे देखा नहीं है, मेरा आइडियोलॉजी पढ़ा नहीं है, मुझे मेरा बारे में जानता नहीं, कुछ नहीं, मुझे कैसे गाली करेगा? मुझे संबंध में तो कुछ पता नहीं, वो तुमको समझ में है, तेरे को गाली कर रहा। तो बातें करने का वही है, जो भी ठाकुर जी को गाली करता है वो ठाकुर जी को गाली नहीं करता है, गाली करता है तुम्हारा चरित्र को लेके। तुम 100 लोग से उधार लिए और परिशोध नहीं किए, और बात आया क्या ना,
वो देखो वो दादा जो है वो कर्मी है, वो ऐसे ऐसे असावधानता करते हैं, काम करते हैं, सबसे लेते हैं, वो देते नहीं, तो वहां पर खराब किसका नाम हुआ? वो दादा का परिचय क्या है ना, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया, वहां पर ठाकुर का नाम खराब हो गया। तो जाजन जो होता है वो जाजन से सृष्टि होता है, जो दीक्षा पालन। जैसे यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ, 90% लोग इष्टभूति बॉम्बे शहर में कर्मी हो जो भी हो, 90% लोग इष्टभूति टाइमली नहीं देते। इष्टभूति टाइमली दोगे तो प्रलय सृष्टि होगा ठाकुर जी का, नहीं तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो हम भूले। तो इसका मतलब 30% लोग 90% लोग इष्टभूति दे ही नहीं दे, करते हैं कभी, बट कभी 29 को, कभी 31 को, कभी 31 को। जब इधर में आया 3 साल से, अभी कुछ सेटअप लोग को लेके एक पर्टिकुलर डेट में इष्टभूति देना शुरू किया। 30 दिन में अभी 30-40 फैमिली सपोज दे रहे हैं इष्टभूति। और कैसे ना, फॉलो बेसिस पे। आपने एक महीना नहीं किया तो देवघर में रह गया तो गड़बड़ हो गया, सब मैकेनिकल चल रहा है, दादा क्या करे, अभी तो ये हो गया। तो आप सोचो बेसिक जो काम है ना वो खुद करें। अभी इष्टभूति जो जा रहे हैं डीपी वर्ग में, कितना लोग बोलेंगे जो वो बोलेंगे जो 3 साल में मैं कभी किसी दिन भातृभोज्य और भूतभोज्य डेबिएट नहीं किया हूँ। सेकेंड वॉल्यूम में तो पढ़े ना, ये पंचमहायज्ञ इनकम्प्लीट रहता है, श्री ठाकुर खुद बोले जो भातृभोज्य उसका घर पे जाके भोज्य दिया हूँ, केला दे के आया हूँ, बिस्किट दे के आया, नहीं तो मेरा इष्टभूति ज्यादा कोई 300 रुपया करता है तो मील दे के आ गया, किया है बोलने। इसी ये होता है डीपी वर्क, दीक्षा। खुद दीक्षा पालन नहीं कर रहा है, बट दूसरे को पालन करने के लिए बोल रहे तो करो। वो कैसे करेगा, उसके ऊपर प्रभावित तो कैसे होगा? जब देखेगा शशि भाई मेरा घर पे आए हैं भातृभोज्य, ये भातृभोज्य क्या होता है फिर मैं बताया। ये भूतभोज्य जो मैं कुत्ता को खाना दे रहा हूँ और कोई बोला आज ये पर्टिकुलर क्यों दे रहे हो, तो हर दिन तो मैं नहीं देखता हूँ, फिर भूतभोज्य के बारे में बताया। ये होता है डीपी वर्क। डीपी वर्क होता है खुद पालन करना। जब खुद पालन करोगे तो वो तो एक स्टोरी बताया पंडलता में सुना, ठीक है, वो तो आए हैं, ईश्वर आए हैं, उनको पता है ये बिछड़ गया, उसको उठा के लेके आ गए। बट मैं कैसे करूंगा? मेरा आकर्षण शक्ति क्या है? मेरा कर्म है। तो मेरा जो दैनंदिन दिनचर्या मैं स्मरण लिखा था, ठाकुर जी बोले मैं आज तक स्टार्ट नहीं किया। डायरी में लिखना स्टार्ट नहीं करूंगा। श्री ठाकुर आचार्य देव खुद बोल रहे हैं कि अब बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर को पूरा जैसे था वैसे रखने के लिए कितना दिन में किया हूँ बिस्तर साफ। आप कर्मी को पूछे, वो बोलेगा वो तो मुझे पता नहीं ऐसे करते हैं। ये प्रसंग अभी आ रहा है, परसों पढ़ा जाएगा। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, श्री श्री आचार्य देव एक बार बोले 2022 में, जे ईश्वर का एक बात कोई बात में एक्स्ट्रा नहीं बोला हूँ। वर्तमान आचार्य देव बोले जे एक बात एक्स्ट्रा बात में नहीं बोला हूँ, सब श्री ठाकुर जी का बात है। तो जितना भी स्टोरी श्री आचार्य देव बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं ना, सब ठाकुर जी का बात है, एक एक्स्ट्रा बात नहीं बोले वो। तो ये बातें जब आचार्य देव से मुंह से सुना था बिस्तर साहब का, इसी ठाकुर जी बोल रहे। डीपी वर्क एग्जैक्ट वर्ड भी आपका दीक्षा पत्र पालन का वर्ड यूज किए हैं, वो होता था तब। ये जस्ट एक रिफॉर्म हुआ है, मतलब जितना भी बात आलोचना प्रसंग में अभी भी धीरे धीरे इसको डेवलप किया जा रहा है। अभी प्रार्थना का समय हुआ है, तो मैं समझता हूँ जो श्री ठाकुर जी का जो इच्छा है ना, उसको व्यक्तिगत रूप से मैं पालन करूंगा और बाकी लोग को सहायक करूंगा। बाकी लोग को फोर्स नहीं करूंगा तुम करो, मैं करूंगा, उसको इंस्पायर करूंगा बाकी लोग को। मेरा कैसे ना, मेरा कर्म की तरह, मेरा वाक्य की तरह। मेरा कर्म वाक्य समान नहीं रहेगा और खुद किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। तो मैं जो बातें यहाँ पर रख के यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे